स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंक अप एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो डेली अपडेट्स है वो आपको इजीली मिलता रहे। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और ये इस बार जो जेई मेन का एग्जाम हुआ है जून में, तो आई थिंक ये 27 जून को जो पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन लिया गया है उससे। और इसमें देखिए पूछा गया है द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ये दो कर्व के मान लीजिए कि इक्वेशंस यहाँ पे दिए गए हैं। और आपसे पूछा गया है कि दोनों कर्व एक दूसरे को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये दिया गया है मॉडुलस ऑफ जेड माइनस क्या 4+3i इक्वल्स टू, इसका मतलब ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्लियर है। और इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो हो जाएगा 4,3, एंड जो रेडियस होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 2 यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा सेंटर, इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा 4,3, एंड रेडियस यहाँ पे लिख लेते हैं 2 यूनिट। अब ये जो दिया गया है इक्वेशन, ये इलिप्स का इक्वेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि जो एलिप्स का फोसाई होगा, मतलब जो दोनों फोकस होंगे, वो यहाँ पे क्या क्या दिए गए हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं z-0 + i0, एंड ये हो जाएगा z-4 + i0, एंड दिस इज इक्वल टू 6। तो क्लियर है यहाँ से कि फोसाई जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 0,0 एंड 4,0, और ये होता है 2a के बराबर, मतलब ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपको बताएगा। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब 2a, एंड दिस इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब a का वैल्यू यहाँ पे मिल गया आपको 3। तो अब इसका ग्राफ यहाँ पे हम लोग मतलब एक्स वाई प्लेन में इसको प्लॉट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, ये जो एलिप्स है इसको यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो एलिप्स का फोकस जो है वो यहाँ पे 0,0 दिया गया है ना। और दूसरा फोकस है 4,0, ये हो गया 4,0। तो ये फोसाई यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं, हमने इसको यहाँ पे मार्क कर लिया। अब देखिए, चूंकि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या दिया गया है 6 यूनिट, मतलब ये हो जाएगा कुछ इस तरह का इलिप्स। और ये इधर 1 यूनिट और इधर हमने 1 यूनिट ले लिया, मतलब ये हो जाएगा 5,0 और -1,0। इसके बाद अब यहाँ पे आपको इस इलिप्स का सेंटर लिखना होगा। तो सेंटर कहीं इधर आएगा, और सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आप कैसे लिखेंगे, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो 5 और प्लस -1/2, तो 4/2 दैट इज 2, और y कोऑर्डिनेट तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए, इस इलिप्स का इक्वेशन अगर हम लोग लिख लेते हैं, मतलब x² + y² + b² इस फॉर्म में, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस सेंटर यहाँ पे चूंकि 0,0 नहीं है, ऑरिजिन नहीं है, तो x-2 का होल स्क्वायर अपॉन, अब a स्क्वायर चाहिए तो a स्क्वायर तो हो जाएगा 9। इसके बाद प्लस y-0 दैट इज y² अपॉन b²। b² देखिए कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, तो AE, 0 ये -AE, 0 दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2AE होता है। तो 2AE एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 4, है ना, ये हो जाएगा 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि AE इज इक्वल टू 2, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं A² E² एंड दिस इज इक्वल टू 4।
और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4। ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे कितना है 9 हो जाएगा, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो देखिए बी स्क्वायर आपको मिल गया एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो ये इस एलिप्स का इक्वेशन यहाँ पे हमने लिख लिया। अब ये जो सर्कल होगा इसका सेंटर और रेडियस पता है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 4 और इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, है ना। तो अब जो सर्कल है इसका सेंटर इधर कहीं 4,3 हो जाएगा, ये हो गया इस सर्कल का सेंटर। अब देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, तो ऐसा हो सकता है कि ये सर्कल कुछ इस तरह से हो जाए, है ना। तो उस केस में ना तो इसको टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि ये इसको इंटरसेक्ट कर जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इंटरसेक्ट अगर करेगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये हो गया 0.4,3, है ना, और टच भी कर सकता है इसको। तो सबसे पहले आपको अब फाइंड करना होगा कि यहां से 2 यूनिट अगर हम लोग आते हैं, अगर मान लीजिए कि ये इस तरह से हो जाता है ना, क्योंकि रेडियस क्या है, रेडियस 2 यूनिट है, तो सेंटर हो गया। अब ये डिस्टेंस अगर 2 यूनिट ले रहे हैं और ये इसको क्रॉस कर रहा है ना, इसको इंटरसेक्ट करते हुए इधर आ रहा है, ये पॉइंट इस इलिप्स के अंदर आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर्कल जो होगा वो इसको दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इसके लिए आपको फाइंड करना होगा कि ये जो पॉइंट है ये इस इलिप्स के अंदर है या इस इलिप्स के बाहर है या इस इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट क्या होगा पहले ये हम लोग फाइंड करते हैं। अभी हम लोग ये नहीं बता सकते कि पॉइंट अंदर ही है, हमने एक जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल लिया कि इसको अगर अंदर लेते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर पॉइंट हम लोग देखें तो ये पॉइंट हो जाएगा, हमने जो लाइन लिया है, जो रेडियस लिया है, वो एक्स एक्सिस जो है या वाई एक्सिस के पैरेलल, ऐसा बोल सकते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल लिया है। मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वो हो जाएगा 4, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो वाई कोऑर्डिनेट, अब देखिए यहाँ से 2 यूनिट नीचे आ जाएंगे, है ना। एक्स में तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन वाई में चेंज हो रहा है, तो वाई में इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब 4,1 बाहर भी हो सकता है, इलिप्स पे हो सकता है, इलिप्स के अंदर हो सकता है, ये हम लोगों को चेक करना है, ये हम लोग अभी नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये जो इलिप्स का इक्वेशन है इसमें ये पॉइंट आपको पुट कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसमें देखिए यहाँ पे पुट करते हैं तो 4 और माइनस 2, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन 9 और प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन 5 और ये -1। इसका वैल्यू क्या आता है ये हम लोगों को देखना है। तो अगर यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लें तो 45 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और प्लस ये हो जाएगा 9 और माइनस 45। तो क्लियरली ये लेस देन 0 आ गया। मतलब ये कि ये जो पॉइंट है 4,1 वो इस इलिप्स के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो सर्कल होगा, ये जो सर्कल होगा ये इस एलिप्स को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, और आसान भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले इसको, सबसे पहले आपको ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करना जरूरी था। इसको करने से पूरा क्लियरिटी यहाँ पे आ गया इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और बाकी तो कुछ खास है नहीं इसमें। चलिए तो ठीक है, फिर आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। Subscribe now for more videos and updates.